बताओ भाई। तुम कह रहे हो कि तुमने इंटरफेरेंस एक लास्ट कर लिया, चलो। अ, तुमने वो, अभी मुझे नहीं पता, सॉरी एक चीज है। इसमें सर्कल वाले में क्या बताया था, टोटल नंबर बताया था ना। चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। ये याद है हमने इसका पार्ट डिफरेंस निकाला था S1 S2 लिख के। तो एक बार मुझे दोबारा बता सकते हो भाई। भाई ये S1 था, ये S2 था, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करा था इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस। बेस आई। ये एंगल अगर थीटा है, ये वाई है, तो सबसे पहले तुमने बोला है भाई टेन थीटा कितना होगा, वाई बाई डी। वाई बाई डी। फिर डेल्टा एक्स निकालोगे वहां से डी साइन थीटा करके। फिर फेज डिफरेंस निकालोगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स करके। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स करके फिर फेज डिफरेंस निकालोगे। फिर अब तुम्हें पता चल गया, अब और साथ साथ क्या लिखना है। फेज डिफरेंस आ गया, फिर उसके साथ साथ और क्या लिखोगे। ठीक है हो जाए। हाँ, I1 + I2 कितना लिखोगे, 2√I1 I1 I2 I2। cos। 2√I1 I2 cos। कर दोगे ना इस तरीके से। यस सर। ठीक है? पहले भाई जो भी पोजीशन गिवन होगी वहां से टेन थीटा निकालना, वहां से पार्ट डिफरेंस निकालना, फिर फेज डिफरेंस निकालना, फिर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देना। ठीक है, फिर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देंगे भाई इस तरह के सारे सिचुएशंस। यस सर। मैंने 3 वाला भी तुमको बताया था कि 3 को ऐड करना होगा तो क्या करना है। हाँ सर। वेक्टर। हाँ, वेक्टर A1 sin ωt + A2 sin ωt वाला ना, प्लस हाँ। A3। ठीक है, दो हो तीन हो ठीक। अच्छा, HCV के एक दो क्वेश्चन भी बताए थे तुम्हें कौन से करने हैं ना। यस सर। ठीक है, हो गया फिर। ओके, अब बाकी ये फिर वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा है ना, बाकी आगे वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया भाई इसका। नेक्स्ट पार्ट हो गया भाई ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप क्या है भाई, वेव आगे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। ठीक है? वेव आगे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई। किस तरह की इक्वेशन बनाते थे तुम वहां पे। y = A sin ωt - kx ट्रैवलिंग वेव की होती थी। इसमें एक अपोजिट वेव लेके आ रही है तुमने, याद है स्टेशन इसमें स्ट्रिंग में ओमेगा टी प्लस के एक्स लेके आए। डिपेंडिंग ऑन फेजेस φ1 एंड φ2, तुमने बताया था मुझे कि ये जब दोनों सुपर इम्पोज करेंगी ये इक्वेशन बन सकती है, ये इक्वेशन हो सकती है, और एन नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। ये इक्वेशन हो सकती है, दोनों कॉस हो सकते हैं, दोनों कॉस हो सकते हैं, याद है। हाँ। Yes, sir. ये हो सकता है भाई ना, ये पॉसिबिलिटीज थी भाई। ठीक है, ये कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स हो सकता है, कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स हो सकता है, साइन ओमेगा टी साइन के एक्स हो सकता है, साइन ओमेगा टी साइन के एक्स हो सकता है भाई, इतनी सारी सर पॉसिबिलिटी एक थी। ही जगह एस लिखेंगे ना। एक ही जगह। एस। हाँ, आ रहे हैं उस पर। ये हमने स्टैंड इसमें स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की जब इक्वेशन पढ़ी थी, हमने क्या लिखा था, y1 + y2 इज A sin ओमेगा टी माइनस के एक्स और A sin ओमेगा टी, दो अपोजिट डायरेक्शन में गिव। अब यहाँ साउंड में क्या क्या चेंजेस करोगे भाई, साउंड में क्या क्या चेंजेस करोगे। साउंड में जो ट्रैवलिंग वेव होगी, पहली वेव कौन सी आएगी। यहाँ पे वाई डिनोट करता था डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे कौन डिनोट करेगा, S1 डिनोट करेगा। वहाँ पे एम्पलीट्यूड कैपिटल ए था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड S0 लिखोगे इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और दूसरी वेव कौन सी हो जाएगी, S0 sin ωt+। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की वेव आ गई, इस तरीके से लिखोगे। जो वहां पे फाइनल इक्वेशन आई थी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, 2S0 sin ωt साइन के एक्स आ सकता है,
साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स आ सकता है, क्या बोलते हो? हाँ सर। कॉस ओमेगा टी कॉस के एक्स आ सकता है सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स आ सकता है। इसके अलावा भी सिचुएशन पॉसिबल है, डिपेंड करते हुए कि कौन सा केस, ठीक है। इसमें फिक्स्ड एंड का मतलब होता था वेव ऐसे गई और इन्वर्ट होके वापस आती थी ना डेंसर मीडियम से। रेयरर से क्या होता था, एज इट इज वापस आ जाती थी। यहाँ पे भी कंसेप्ट वही है, डेंसर मीडियम से वेव क्या होगी, फेज चेंज के साथ आएगी, और रेयरर मीडियम से बिना फेज चेंज के रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। बस डेंसर और रेयरर यहाँ पे बदल जाएंगे थोड़े से ना, वैसे बदल जाएंगे, कंसेप्ट वही है। बस डेंसर सॉलिड यहाँ पे क्या कहलाएगा, रेयरर कहलाएगा, और एयर क्या कहलाएगी, डेंसर। डेंसर। एयर विल बी अ डेंसर मीडियम एंड सॉलिड विल बी अ रेयरर मीडियम। सही बात है, सॉलिड रेयरर मीडियम रहेगा और एयर कैसा रहेगा, डेंसर। कौन से डेंसर कौन से रेयरर, अकाउस्टिक ना, अकाउस्टिकली रेयरर अकाउस्टिकली डेंसर। कितना क्लियर है भाई सबको? अब हाँ इसी सर। से मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, इसी में अब इसका वहां पे हमने स्ट्रिंग ले ली थी, और फिर मैंने बोला कि लेटस से स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई, और हमने उसको पूरा स्टडी कर डाला। फिर हमने बोला कि बाहर की फ्रीक्वेंसी अगर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, बहुत तेज आवाज आती है, बहुत तेज आवाज आती है। तो वही चीज मैं अब तुम्हें यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, यही चीज अपना तुम्हें यहाँ पे भी बोल रहा हूँ। क्या कर रहे हैं भाई, एक ऑर्गन पाइप मैंने ले ली। कैसी ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ बता रहे हैं भाई, पहले मैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए भाई हमने पहले तो एक सेकेंड, हेडिंग क्या हो जाएगी भाई, हेडिंग क्या हो गई भाई, इसकी हेडिंग क्या है, ये कौन सी वेव्स पढ़ रहे हैं हम, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव। पिछली बार जो तुमने पढ़ा था वो क्या था, स्टैंडिंग ट्रांसफर स्टैंडिंग। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ये जो है ये क्या है भाई, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव में पहला मेरा कंसेप्ट कौन सा आएगा भाई समझने के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप कौन से हो गए भाई तुम्हारी, ये बांसुरी, बांसुरी क्लोज ऑर्गन पाइप, वन एंड क्लोज वन एंड ओपन। क्या, तो एक पाइप है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया तुम्हारा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसमें स्टैंडिंग वेव जब बनी करेगी, नेचुरल सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब इससे मैच करेगी बहुत तेज आवाज आएगी, रेजोनेंस आएगा। तो वही देख रहे हैं कि स्टैंडिंग वेव पहले ही देख रहे हैं हम भाई, स्टैंडिंग वेव किन फ्रीक्वेंसीज पे बन रही है, बस इतना टारगेट है हमारा। स्टैंडिंग वेव्स किन फ्रीक्वेंसीज पे बन रही है, फिर उन फ्रीक्वेंसीज को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए तो क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाए तो क्या हो जाएगा भाई, रेजोनेंस। रेजोनेंस। हाँ सर। तो जब ये वेव कैसा हुआ होगा भाई, ये वेव तुमने आगे की तरफ प्रोजेक्ट करी होगी, ये वेव रिफ्लेक्ट करके वापस आई होगी ना, रिफ्लेक्ट करके वापस आई होगी। तो क्लोज्ड एंड फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिक्स्ड एंड से अगर रिफ्लेक्शन इसका हुआ, अगर इसका एंड फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हुआ, तो भाई मैं पूरे मैकेनिज्म को नहीं समझ रहा, मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, अगर इसका रिफ्लेक्शन फिक्स्ड एंड से होगा तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ भाई, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जब वो स्ट्राइक करेगा क्या डिस्प्लेस कर पाएगा मॉलिक्यूल, नहीं सर। नहीं सर। तो फिक्स्ड एंड मेरा आइडियल केस में क्या बनना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनना चाहिए। फिक्स्ड एंड मेरे आइडियल केस में डिस्प्लेसमेंट का नोड होना चाहिए, और फ्री एंड कैसा होना चाहिए,
फ्री एंड कैसा रहना चाहिए भाई? फ्री एंड पे फ्रीली मूव करेगा पार्टिकल, ओपन एंड पे सॉरी, ओपन एंड पे फ्रीली मूव करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट का क्या होना चाहिए भाई? एंटी नोड होना चाहिए। ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। स्टैंडिंग वेव याद करो, एक एंड बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करता और दूसरा एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है। यहाँ पे क्या हो गया, जो ओपन एंड है ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ये जो फिक्स्ड एंड है ये डिस्प्लेसमेंट का क्या है? नोड है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड है, मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो और फिर याद है तुम्हें वो जो रहता था प्रेशर, प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में कितने का फेज चेंज रहता है, फेज डिफरेंस रहता है? 5/2। 5/2 का फेज डिफरेंस होता है प्रेशर की वेव में और इसकी वेव में। मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर नोड होगा तो इसका क्या होगा? एंटी नोड होगा। एंटीनोड। हाँ सर। हाँ, ये तो एग्री करोगे ना भाई सर? सर ये क्लोज है, मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रेशर का एंटी नोड। भाई बाकी सबको भी समझ में आ रहा है? अगर वो हाँ साइन सर। का फंक्शन होता है तो ये कॉस का फंक्शन होता है, वो कॉस का होता है तो ये साइन का होता है, तो इसका चेंज कर जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ये प्रेशर का नोड। सही बात है। 5/2 का सर फेज डिफरेंस होता है। एक ये इस तरीके का रहेगा भाई। यहाँ पे भी देखो मेरे पास ड्रॉ करने का रेस्ट्रिक्शन है, मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल है ना, तो उसको भी मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ? वर्टिकली ड्रॉ कर रहा हूँ ना, पर वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डिसेंट का होगा और मिनिमम स्टैंड का होगा, जीरो होगा। कौन सा केस ड्रॉ करके मैं तुमको समझा रहा हूँ? फंडामेंटल। फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड रहेगा या डिस्प्लेसमेंट का क्या रहेगा? नोड रहेगा। तुम अगर भूल गए कि डिस्प्लेसमेंट और इसमें भाई कैसा कर्व आएगा, सपोज मैंने डिस्प्लेसमेंट का बना दिया, मुझे प्रेशर का पूछा है, तो हम नहीं घबराएंगे ना। प्रेशर में और इसमें क्या रिलेशन है? डेल्टा पी के फंक्शन में और इसमें क्या रिलेशन है, याद है? ये फंक्शन निकाला था, तो अभी भी होल्ड करेगा ना वो। जैसा तुमने यहाँ पे लिखा था भाई, डेल्टा पी वन कितना होगा? माइनस बी इंटू डी एस वन बाई डी एक्स, बल्क मॉडुलस इंटू डी एस वन में, तो यहाँ पे भी होल्ड करेगा ना? क्या बोलते हो? सर मतलब साइन का फंक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, तो प्रेशर का कितना आ जाएगा? कॉस का आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ, है ना? ये अगर कॉस का है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस साइन का आ जाएगा। सही बात है भाई? यस सर। सबको क्लियर है ना ये बात? हाँ सर। कहाँ से लिखना है, लिखो जरा। सर हाँ, सर वहाँ पे सोर्स है इसलिए आपने एंटी नोड बोला क्या? नहीं सोर्स तो आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है, वो फ्री हैंड है तो उसको कहीं से कोई वो नहीं मिल रहा, अपोजिशन नहीं मिल रहा। तो वहाँ जो एयर होगी वो, मतलब अपोजिशन मिल रहा है, बहुत कम अपोजिशन मिल रहा है, वहाँ जो एयर होगी वो सबसे ज़्यादा फ्री टू मूव होगी, तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज़्यादा उसका होगा। अगर हवा आई तो बाहर एयर में निकल जाएगी तुरंत, बहुत सारी कंप्रेशन आया तो, रेयर फ्रैक्शन आया तो तुरंत बाहर से हवा अंदर आ जाएगी। तो सबसे अच्छे से उसका क्या होगा, ये मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीली वो मूव करेगा वहाँ पे पार्टिकल, वहाँ पे जो पार्टिकल है सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा। उसके बाद के पार्टिकल्स नहीं करेंगे? उसके बाद के पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, बनाया तो मैंने ये। वेव कैसे बनाएगा? जब एक को तो 90 नोट बोल दिया तो बाकी को कम मूव करेगा ना। तो बाकी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है? रेस्ट्रिक्टेड क्यों है? एम्पलीट्यूड उतना नहीं है, एम्पलीट्यूड उतना नहीं है भाई। ऐसे तो किसी का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे स्प्रिंग वेव में एंटी नोड जो है मिड पॉइंट क्यों बना? जब वो नहीं है।
फ्री एंड से नहीं कनेक्ट कर रखा, दोनों एंड पे फिक्स है, तब भी मिड पॉइंट एंटीनोड बनता है ना। हाँ सर। तो मतलब ये तो है कि वो फ्री है बाकी फ्री नहीं है, वो तो सभी पे लग रही है, वो तो सभी पे पर लग रही है। तो इसका यहाँ पे उसी तरीके से ऑर्गन पाइप में अगर फिक्स कर दिया तो उसको बिल्कुल तुम्हें मूव नहीं कराना, तुम्हें ओपन कर दिया तो वो हवा है बाहर, यहाँ भी अंदर है लेकिन यहाँ बाहर कुछ वेव नहीं है, तो कंप्रेशन आया तो तुरंत हवा में चला जाएगा, रेफ्लेक्शन आया तो तुरंत बाहर से अंदर हवा आ जाएगी। सर फिक्स तो एंड उसको पे बैलेंस करता रहेगा बार बार। ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, पीएटीएम के बराबर नहीं रहेगा। हाँ सर। तो बाकी जगह का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, उसका नहीं करेगा ना। उसका जैसे ही इंक्रीज करने लगेगा, बाहर तेरे पास इनफाइनाइट स्पेस की हवा है, एयर है इनफाइनाइट वॉल्यूम में, तो अपने आप क्या करेगा, उसका प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देगा। हाँ सर। और तुम सर क्या कह रहे हो। सर फिक्स एंड पे प्रेशर मैक्सिमम रहेगा क्या? हाँ, फिक्स एंड में प्रेशर मैक्सिमम आएगा, प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर का एंटीनोड मैक्सिमम, प्रेशर का एंटीनोड बनना है मतलब प्रेशर के वेरिएशन में जो एम्पलीट्यूड आएगा सबसे ज्यादा प्रेशर वहां हो सकता है। बोलो पल्लवी। सर प्रेशर वाले केस में आपने फ्री एंड को नोड इसलिए बोला था ना क्योंकि वहाँ पे प्रेशर फिक्स रहेगा पीएटी। चेंज नहीं होगा, एटमॉस्फेरिक के बराबर है। हाँ सर। ये बताओ कहाँ से लिखना है, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक यहाँ से लिखना है। हाँ सर, यहाँ से। देखो तो, लिख दिया भाई। नहीं सर। क्या लिख रहा है उसमें, जल्दी लिख। लिख लियो, लेकिन कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है भाई किसी को। No, sir. हाँ सर। यार ये ऊपर आ गया, कैसे हटाऊंगा? एक सेकंड। ये क्या हो, मिट गया क्या वो, लक्ष्य की होंगी। भाई ये हो गया लिख के सबका, हाँ सर। हाँ सर। ये भी हो गया लिख के। नहीं सर। सर। हाँ, सर ये डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड कैसे हुआ, लेफ्ट साइड वाला वापस बताओ ना।
यार वो प्रेशर नोड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड नहीं हुआ, अभी तो समझाया मैंने तुझे। सर वो ठीक है, वो रिलेशन से समझा मुझे, लेकिन सर कैसे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड? प्रेशर नोड कैसे हुआ? प्रेशर नोड सर समझा? हाँ, वो चेंज नहीं हो रहा प्रेशर। तो जहाँ पे प्रेशर नोड होता है वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। सर मेरे को वो रिलेशन से समझा सर, हाँ, तो फ्री टू मूव वो वाला नहीं समझा। फ्री टू मूव क्यों? जहाँ प्रेशर का नोड होता है भाई, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। जहाँ प्रेशर का नोड बनेगा, जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहाँ प्रेशर मैक्सिमम होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, π/2 का फेज चेंज है भाई। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, ये समझा पहले मुझे, वो कैसे समझा? हाँ सर। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ट्रेवलिंग वेव में तो प्रेशर मैक्सिमम है, ये मैंने समझाया ही नहीं। मैंने बोला वो पॉसिबल ही नहीं आएगा वैसे समझना, कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो रखा है तो प्रेशर मैक्सिमम कैसे हुआ। उसको समझने का यही तरीका है, ds/dx ही तरीका है। ds/dx का जो हमने लिया था कि dx लेंथ में ds का वेरिएशन हो गया, तो वही एक वेरी तरीका पॉसिबल है। दूसरा वैसे कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि प्रेशर का एम्पलीट्यूड आ रहा है, तो वो प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, या डिस्प्लेसमेंट जीरो पे है तो प्रेशर मैक्सिमम कैसे, या डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो प्रेशर जीरो कैसे, वो वैसे आना ही नहीं वाला। वो आएगा ऐसे ही सिर्फ ds/dx से। ds/dx क्या था कि dx विड्थ में ds का वेरिएशन है, ds विड्थ में dx का वेरिएशन है। तो प्रेशर जो है मीन पे कब होता है, प्रेशर जो है मीन पे कब आएगा, मीन वैल्यू प्रेशर की कब आएगी? जब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा। जब डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होगा तो ds/dx की जो टर्म है वो जीरो आती है, यानी कि dx विड्थ में कोई इलोंगेशन नहीं होता, वो वहीं से आ सकता है और कोई आएगा ही नहीं। वैसे आने नहीं वाला वो कि डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा बन रहा है या कुछ हो रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, उससे कभी नहीं आएगा। नहीं समझा मेरी बात को? प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो प्रेशर नोड हुआ, डिस्प्लेसमेंट अरे एंटी। प्रेशर चेंज नहीं, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है। डिस्प्लेसमेंट का एंड, हाँ बता दे बता दे। प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो नोड है, फिर सर तो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो उसके बाजू के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी तो सेम ही फ्री मूव है ना, फ्रीली टू मूव, राइट के उसके राइट में मॉलिक्यूल्स। इसके राइट में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, इधर का एयर का प्रेशर वेरी कर रहा है, इधर का एयर का प्रेशर वेरी कर रहा है। फ्री टू मूव कैसे? एक कंप्रेशन पल्स है ना, इधर का प्रेशर इधर के पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं, इधर के पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ वो एयर के कांटेक्ट में है। कैसे सेम हो सकता है बाहर का एंड और ये एंड? और उसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि यही हमेशा एंटीनोड यही बनेगा, बाकी जगह भी बनेगा। लिमिटिंग केस ये आएगा भाई कि जब भी ओपन एंड होगा तो वहां पे क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, क्योंकि प्रेशर का नोड बन रहा है। प्रेशर का अगर नोड बन रहा है तो उसका मतलब यहाँ पे सीधा सीधा मैं ये बोलूंगा भाई प्रेशर का नोड है, तो प्रेशर वेरी नहीं करने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो कह रहा है मैं बार बार घूम के वो वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और बता, दोबारा बोल, रीफ्रेम कर डाउट को। तो मुझे रिलेशन वाला समझा, आप क्या बोल रहे हो कि प्रेशर नोड है तो द डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। हाँ, फ्री टू मूव मतलब क्या बोल रहे हो आप? फ्री टू मूव अगर वर्ड हटा दे तो, क्यों फ्री टू मूव क्यों नहीं आएगा? फ्री टू मूव नहीं कर रहा मैं, उसके बाहर एयर है जो ऑसिलेट नहीं कर रही है, बाहर उसके एयर है जो ऑसिलेट नहीं कर रही है, उसके बाहर एयर है जो ऑसिलेट नहीं कर रही है। एयर को कैसा मीडियम नहीं, मीडियम नहीं ले सकता कोई। एयर को तो कैसा मीडियम लेगा भाई? कंप्रेशन है तो रेयर फ्रैक्शन आएगा, तो न्यूट्रलाइज करेगा, प्रेशर का नोड बना देगा।
बताओ भाई कैसे फिजिकल मीनिंग उसका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। फिजिकल मीनिंग उसको तो क्यों ढूंढ रहा है भाई? फिजिकल मीनिंग के लिए तो ये बताना भाई, इसका हमने फिजिकल मीनिंग कहाँ लिखा था? ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और इसी के साथ साथ क्या है, प्रेशर का फंक्शन बनाया ना हमने 5/2 फेज के साथ। इसी के साथ साथ हमने प्रेशर का फंक्शन बनाया है, हाँ तो सर। उसका फिजिक प्रेशर से ही आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से कैसे निकालेगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब बस इतना है कि वो पार्टिकल जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, मैक्सिमम हाँ सर। एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा, तो ये बनेगा। बस उसको रिवर्स में जाके देख सकते हैं भाई। देखिए प्रेशर नोड है, मतलब साइन के एक्स का फंक्शन होगा उसमें, प्रेशर वाले में साइन के एक्स का फंक्शन होगा, तो उसमें कॉस के एक्स का फंक्शन आना है। हाँ सर। होगा यही। चल मैं और देख लूँगा, बाकी कुछ और आएगा। प्रेशर को समझा सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट समझाना बहुत, इसमें देख भाई देख लेना सब, डिस्प्लेसमेंट समझाना बहुत अजीब सा है ही यहाँ पे। प्रेशर में क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन आया तो एयर है वहाँ पे, तो जहाँ पे डेंसिटी अगर ज़्यादा हो गई मॉलिक्यूल्स की तो तुरंत क्या होगा, बाहर रश आउट कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देगा वो फिर से। यहाँ रेयर फ्रैक्शन आया तो बाहर से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रश इन कर जाएंगे, कंप्रेशन आ जाएगा एक उल्टा, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, फिर से प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। समझे इस बात को मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ भाई? ओपन एंड पे अब वो ये वाली बात आ जा रही है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट इसीलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि उसका फिजिकली समझना यार, इसी में नहीं पहले वाले में भी इम्पॉसिबल सा ही था, तुमने उसमें भी ध्यान नहीं दिया भाई। यहाँ पे जब एक तरीके से क्या होगा, कंप्रेशन आया होगा, तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स बाहर रश कर जाएंगे, ठीक है, बाहर रश कर जाएंगे, तो बाहर अगर वो रश कर गए तो क्या हुआ, वो प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, प्रेशर का नोड बन गया, या प्रेशर का नोड बन गया। जब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आएगा, जब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आएगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, ओपन एंड पहले पढ़ा देना चाहिए था क्या? तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एयर से अंदर की तरफ रश करेंगे, यस प्रेशर का नोड बनेगा, ये बात तो सबको क्लियर है? हाँ सर। प्रेशर का नोड बनेगा। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड हम ऐसे समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये नहीं मानेगा तो तुम ये बोल सकते हो भाई, यहाँ से देखो कंप्रेशन है तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, जब रेयर फ्रैक्शन है तो एक्चुअल में बाहर से मॉलिक्यूल अंदर रश कर रहे हैं। तो इसको ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस एंड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस एंड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ कंप्रेशन आया, अपोजिट डायरेक्शन से रेयर फ्रैक्शन आ गया, और दोनों मिलके क्या कर दे रहे हैं, प्रेशर को जीरो कर दे रहे हैं। बोल सकता हूँ मैं ऐसा? सर जब रिफ्लेक्शन। जब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आया तो अपोजिट डायरेक्शन से कंप्रेशन आ गया, तो वो दोनों मिलके क्या कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, प्रेशर कितना बना दे रहे हैं, पीएटीएम। नहीं समझे इस बात को भाई? यहाँ का टोटल प्रेशर कितना करना है तुम्हें, जीरो करना है, तो जीरो करना है तो उसका तरीका क्या है भाई, एक्चुअल में तो कंप्रेशन आया तो मॉलिक्यूल्स रश आउट करके बाहर, एक तो ये हुआ, ठीक है, रेयर फ्रैक्शन आया, मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर आ गए, यही होने वाला है। उसको रिवर्स में कोई पर्सन कैसे स्टडी कर सकता है, वो पर्सन ये बोल सकता है इधर से कंप्रेशन आया, उधर से रेयर फ्रैक्शन आया, दोनों कंबाइन होके कितना हो गया, जीरो हो गया। इधर से रेयर फ्रैक्शन आया, इधर से कंप्रेशन आया, दोनों से कंबाइन होके कितना हो गया, जीरो हो गया। ऐसे बोल सकते हो भाई? भाई इस तरीके से बोल सकते हो, हाँ सर। बाकी नहीं बोलेंगे? हेलो, ओपन यस एंड, हाँ, Yes, sir. ओपन एंड से रिफ्लेक्शन का मतलब तुम ये ले सकते हो, देखो फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन समझना तो बहुत आसान है, तो कंप्रेशन गया होगा, कंप्रेशन वापस आएगा। फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन समझना बहुत आसान है, कंप्रेशन गया, कंप्रेशन वापस आया। ओपन एंड्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि कंप्रेशन गया, उसका अपोजिट रेयर फ्रैक्शन आ रहा है, ताकि उसको कंबाइन करके क्या बना दे रहा है, प्रेशर का नोड बना दे रहा है, प्रेशर का नोड बना दे रहा है। सही है? यस
यस सर। अब वही बात हो गई यहाँ पे, अगर तुम इस बात पे एग्री कर रहे हो कि कंप्रेशन है और रेयर फ्रैक्शन मिलके प्रेशर का नोड बन रहे हैं, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन मिलके हमेशा प्रेशर का नोड बनाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? जब ये इसने और इसको मिलके यहाँ पे कंबाइन करके प्रेशर का नोड बना दिया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा उसे? पार्टिकल के अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखें हम, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अपने आप क्या होगा? मैक्सिमा पे होगा ना, मैक्सिमा नहीं बनेगा? इधर का कंप्रेशन उधर का रेयर फ्रैक्शन, ये मिलके क्या बना? प्रेशर न्यूट्रलाइज कर दिया। या प्रेशर न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जब तू डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो तेरा डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। उसको निकालने का तेरे पास कोई और फिजिकल दिखाई नहीं देगा मुझे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कर सकता हूँ तेरे लिए कि इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख देंगे, इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख देंगे, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे स्टडी कर लेंगे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। सर रुक जाओ, मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। यहाँ से कंप्रेशन आया, यहाँ से रेयर फ्रैक्शन आया, उसका बस हमने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाई और उनको ऐड करके तो लिख देगा। जैसे तो ऐड करके लिखेगा तो तू देखेगा x इज इक्वल टू 0 पे वो एंटी नोड बन के आएगा। रेयर फ्रैक्शन और सर। कंप्रेशन मिलके यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे एंटी नोड बन के आएगा। हाँ सर। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो प्रेशर में हम बोलते हैं ना फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज किसका हुआ है यहाँ पे? प्रेशर का फेज चेंज हुआ है। कंप्रेशन से कितने से हो गया है? रेयर फ्रैक्शन पे बन गया है। कंप्रेशन का रेयर फ्रैक्शन बन गया है, रेयर फ्रैक्शन का कंप्रेशन बन गया है। डिस्प्लेसमेंट को जो तू ऐड करेगा वो एज इट इज ऐड हो जाएंगे, एस नॉट प्लस एस नॉट मिलके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना देंगे, और बाकी तो फिजिकली उसको नहीं देख सकता। हाँ बोलो पल्लवी। सर यहाँ पे आपने बताया था ना कि रिफ्लेक्शन होने के बाद मतलब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो वो पॉइंट प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, हाँ प्रेशर प्रेशर न्यूट्रलाइज हो प्रेशर जाएगा ना जीरो हो जाएगा, सर, तो प्रेशर फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कहीं से प्रेशर जीरो होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। प्रेशर जीरो होने का मतलब हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है। जब वेव अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो प्रेशर जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे है, तभी उसका स्लोप जीरो होगा। प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन है। हाँ सर। और फिजिकली हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट को, इसीलिए शुरुआत में हमने बोला था कि ऑर्गन पाइप में या सॉरी साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा बेटर डेंसिटी और प्रेशर वेव्स हैं, वो हमें समझ में आती हैं, उससे हम चीज़ें एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट मिल गया था यहाँ पे प्रेशर्स के लिए पड़ता है। चलो वो तो बात अलग हुई, बाकी अब इसको सॉल्व कर दोगे? बताना जरा कितना कितना आएगा। वो सारी बातें तो छोड़ो, ये बताओ मैथमेटिकल पार्ट तो एकदम सिंपल है। मैथमेटिकल पार्ट बताओ, ये क्या हो गया? एक लूप का आधा हो गया। लूप का आधा मतलब कितनी लेंथ? लूप का आधा मतलब कितनी लेंथ? लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल, तो लैम्डा किसके बराबर? 4l के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाय लैम्डा 1/4l इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये है भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर। कितने लूप? 0.5 लूप। प्रेशर नोड हो या डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड हो, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो, प्रेशर का नोड हो, एक रहेगा। प्रेशर का एंटी नोड रहे या डिस्प्लेसमेंट का नोड रहे, एक ही बात है। आधा लूप है, और भी कुछ है? नहीं ना भाई। फ्रीक्वेंसी निकाल दोगे, मैथमेटिकल पार्ट सिंपल है, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेगा। क्लियर है? अगेन तो डिस्प्लेसमेंट से नहीं सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? प्रेशर से ही सोचेंगे। ये कैसे सोचेंगे भाई? प्रेशर से ही सोचना है, बाकी वो मैथमेटिकली निकालोगे डिस्प्लेसमेंट को। फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं सोच पाओगे डिस्प्लेसमेंट का, मैथमेटिकली ही सोचोगे। ठीक है, प्रेशर से सोचना है पूरा।
पहला बार निकाल दोगे कि कौन सा हो गया भाई फंडामेंटल? अगला बताओ क्या लिखोगे? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन कैसा बन के आएगा भाई? फर्स्ट ओवरटोन कैसा बनेगा भाई? बोलो। फर्स्ट ओवरटोन कैसा आएगा? ये एक लूप एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कर दोगे बस। किसके रिस्पेक्ट में बनाया ये मैंने? ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में बनाया भाई? फंडामेंटल। नहीं वो नहीं कह रहा, फंडामेंटल नहीं। जो कर्व जो बनाया था वो डिस्प्लेसमेंट का बनाया था ना ऊपर वाला। हाँ ऊपर वाला कर्व भाई डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, ये प्रेशर का एंटी नोड है। ये प्रेशर का नोड है। यहाँ पे ये क्या बनाया है हमने? डिस्प्लेसमेंट का नोड बनाया है। ये क्या बनाया है भाई? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड। है। इसी तरीके से ये भी आएगा भाई डिस्प्लेसमेंट का नोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। कितना लिखोगे भाई? λ/4 प्लस λ/2। भाई तो मैं देखो ऑफ कोर्स इतना थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा, वो डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमा एनालाइज करना मुश्किल है, और ऐसा नहीं है कि वो मैथमेटिकली आ रहा है इसलिए वैलिड है, आता भी मैक्सिमम में है वो। ऑसिलेशंस अगर हम अभी एक आगे एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आते हैं उसके ऑसिलेशन मैक्सिमम। λ/4 प्लस λ/2 कितना? 4l/3 आ जाएगा लैम्डा। तो कितनी आएगी भाई फ्रीक्वेंसी? v/λ 3/4l इंटू वी। सही है। 3/4l इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगा। क्या बोलते हो? v/λ 3/4l इंटू वी। जनरल बताना, सॉरी इसका जल्दी बता दो क्या आएगा भाई, कौन सा हार्मोनिक हुआ? फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक कौन सा हुआ? सेकंड है। सेकंड कहाँ से हो गया? क्या आप रिवाइज कर रहे थे? 3 टाइम्स है ना उसके, तो कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड थर्ड हार्मोनिक। हार्मोन। थर्ड हार्मोनिक। ऑड हार्मोनिक्स आएंगे ना बस। हाँ सर। ओवरटोन सारे हार्मोनिक्स ऑड। कितने लूप्स हुए? 1.5 लूप। 1.5 दो डिस्प्लेसमेंट नोड, दो डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट के दो नोड, डिस्प्लेसमेंट के दो एंटी नोड। दिख रहा है भाई सबको? यस सर। ऐसे क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट नोड मतलब प्रेशर एंटी नोड, प्रेशर नोड। ठीक है। जनरल बताना, जनरल क्या लिखोगे? इसका जनरल क्या बनाओगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जनरल रिलेशन क्या होगा? टू क्लोज्ड एन ऑर्गन माइनस पाइप का वन बाई जनरल फोर क्या बताया? 2n-1/4l एन इज इंटीजर। ओवरटोन बोल रहे हैं। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना इस बार। पिछली बार क्या था? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव था। इस बार क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। सही बात है। यस सर। इस बार वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो जाएगा? एन इज नंबर ऑफ
भाई n अगर 1 होता है, नहीं 2n+1 लिखो, फर्स्ट ओवरटोन था ना ये, n अगर 1 होगा तो देखो ये बन जाएगा ना, n Yes. अगर 1 होगा तो ये बन जाएगा, तो 2n+1 n 0 होगा तो फंडामेंटल बन जाएगा, 2 होगा तो 5 आ जाएगा, 2n+1 क्या आएगा, हार्मोनिक आएगा, हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, और बताओ। क्या कितने लोग बोलिए, क्या गलत है, n+1/2 लो, ये ना देखो, फर्स्ट ओवरटोन था तो क्या था, 1.5 लो, 0 फंडामेंटल था तो 0.5 लो, n+1/2 लो, फिर नोड्स और एंटी नोड्स कितने, फर्स्ट ओवरटोन में 2 नोड है, 2 एंटी नोड, n+1। n+1 डिस्प्लेसमेंट नोड, प्रेशर एंटी नोड, सारे कितने ही है ना, डिस्प्लेसमेंट नोड, प्रेशर, क्लियर है इतना, लिखना जरा इसको, कहाँ से लिखोगे भाई, ये थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये जो हमने डिस्कस किया था लिखो भाई यहाँ से, या लिख दिया, सही हो गया। ये ये अभी मैं ऑर्गन पाइप में वैसे समझाने वाला था, क्लो ओपन ऑर्गन पाइप में, पर अभी लिख लिया तो अभी लिख दो, पहले ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ानी चाहिए थी तुम्हें, इसका मतलब, कोई नहीं, अभी लिख दो भाई, लिख देना भाई यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, एट द ओपन एंड, एट द ओपन एंड, 1 मिनट सर।
सर ये हो गया। यस सर। एक मिनट। नहीं, हाँ सर। डन। यस सर। एक मिनट सर। बाकी इतने बताओ, वैसे कंसेप्ट क्लियर है सबको? हाँ सर। पल्लवी? यस सर। यस सर। समझे? कितने दिन लगाएगा उसमें? 1.5 घंटे का टाइम है। सर एक बार वो स्लाइड दिखाइए। हाँ सर। डन। यस सर।
No, सर sir. एक मिनट, चलो नेक्स्ट इसमें करना, नेक्स्ट इसमें करना। हो गया? यस सर। तो अगला है भाई ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन ओपन ऑर्गन पाइप। भाई ओपन ऑर्गन पाइप क्या है? दोनों एंड ओपन है, दोनों एंड ओपन है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं मेनली, वैसे यहाँ कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मैं यहाँ से सोर्स गया तो कंप्रेशन गया यहाँ पे, तो उधर से उसको कैसे समझ सकते हो कि भाई एक्चुअल में तो बन क्या रहा है, लोड बन जाएगा। तो उसको हम समझ कैसे सकते हैं भाई, कंप्रेशन पहुंचा तो उसका अपोजिट क्या आ गया, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन। यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन पहुंचेगा तो एयर रशिन करेगी, तो एयर रशिन कर रही है तो उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ कि रेयर फ्रैक्शन आया तो उसका अपोजिट कंप्रेशन आया, ताकि यहाँ इस पॉइंट पे जो एयर के कांटेक्ट में वहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। तो प्रेशर के यहाँ पे क्या बनने चाहिए, नोड्स बनने नोड, चाहिए। प्रेशर के यहाँ पे नोड बनने चाहिए, प्रेशर का नोड बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे प्रेशर का क्या होगा, एंटी नोड होगा। अब वही वाली बात, यहाँ पे भी प्रेशर का एंटी नोड है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे, वैसे हम लिख नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे सकते हम उसको उस तरीके से, या उस विजुअलाइजेशन में हम नहीं देख सकते। 2n-1 विल बी ओवर टू, नहीं किसकी किसकी बात कर रहे हैं विवेक? नहीं सर, वो पुराना था। तो और दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो इसी में किसका कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का ड्रॉ कर सकते हो भाई इसी के लिए। भाई डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन ड्रॉ कर सकते हो ऐसा। यस सर। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा भाई, डिस्प्लेस, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट का सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है ना? ये एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो भी हो सकता है ना किसी इंस्टेंट पे, याद है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड का मतलब क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वो ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ इतना सा मीनिंग है। ये बात क्लियर है? यस। अब इसके लिए क्या लिख दोगे तुम, डायरेक्ट क्या आएगा भाई, लैम्डा बाय 2 किसके बराबर, एल के बराबर। भाई लैम्डा बाय 2 एल के बराबर, लैम्डा किसके बराबर, 2l के बराबर आएगा भाई लैम्डा। वेवलेंथ किसके बराबर आएगी भाई, 2l के बराबर आएगी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, फ्रीक्वेंसी v/2l, v/लैम्डा सॉरी, यानी कि 1/2l इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड, 1/2l इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा भाई इतना। कौन सी हाँ सर। फ्रीक्वेंसी कहलाएगी ये, या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट वन लूप। दो प्रेशर के नोड और डिस्प्लेसमेंट के क्या, एक क्या आएगा, लूप। नो। सर कैंटी, ये आएगा वन, ऐसे ठीक है भाई। सेकंड सर आज ने, हाँ सर डिस्प्लेसमेंट का 2 एंटी नोट लिखेंगे ना। डिस्प्लेसमेंट का 2 एंटी नोड कैसे लिखोगे, जब तुमने प्रेशर का
डिस्प्लेसमेंट का दो एंटी नोड लिखा दो, जो प्रेशर का दो नोड लिखा तो डिस्प्लेसमेंट का दो एंटी नोड। हाँ हाँ सर। इसी तरीके से नेक्स्ट भी बना दोगे। नेक्स्ट क्या आएगा? ऑर्गन पाइप में भाई नेक्स्ट क्या बनेगा? दो लूप। दो लूप बन गए। दो लूप बन गए मतलब कितना? सरप्राइज लिखूं? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 एल के बराबर। लैम्डा किसके बराबर? एल के बराबर। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? वी बाय लैम्डा के बराबर। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी भाई? वी बाय लैम्डा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय एल इंटू वेलोसिटी। क्या कहलाएगा भाई ये? सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ये है भाई सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। यस किसका सर। बनाया तुमने? प्रेशर के लिए बनाया ना ये? यस सर। इसका मतलब प्रेशर ऊपर या नीचे नहीं गया, प्रेशर का ऑसिलेशन रिप्रेजेंट करा है तुमने। ये प्रेशर ऑसिलेट नहीं करेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ प्रेशर ऑसिलेट करेगा। ठीक है, हाँ सर। ऐसी जनरल क्या रहेगा भाई? अच्छा कितने लूप? दो लूप सेकेंड हार्मोनिक में। 2 प्लस 1 तीन आएंगे भाई प्रेशर के नोड और डिस्प्लेसमेंट के दो क्या आएंगे भाई? प्रेशर के एंटी नोड और डिस्प्लेसमेंट के क्या नोड? डिस्प्लेसमेंट के नोड दो होंगे भाई, प्रेशर के एंटी नोड दो होंगे। क्लियर है बात? यस सर। जनरल कैसा बनाओगे इसका? ओपन ऑर्गन पाइप में जनरल सिचुएशन कैसे बनेगी भाई? ओपन ऑर्गन पाइप की जनरल सिचुएशन कैसे बनाओगे? ये ओपन ऑर्गन पाइप है, जनरल क्या रहेगा भाई? एन वी बाय 12 nth हार्मोनिक होगा, n माइनस 1 क्या होगा? ओवरटोन। ओवरटोन होगा। लूप्स कितने होंगे भाई? n लूप्स होंगे। एन लूप। एक ज्यादा क्या होगा प्रेशर का? नोड। एंटी नोड। अच्छा हाँ, प्रेशर का नोड एक ज्यादा ना। हाँ सर। और n के बराबर क्या आएगा प्रेशर का? एंटी नोड या डिस्प्लेसमेंट का। सही बात है भाई, ये हो यस। गया ऑर्गन पाइप। अब होगा क्या अगर तुमने बाहर से, वही केस, बाहर से अब तुम एक सोर्स लेके आए, सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी मैच कर जाए कि इसमें स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाए, तो कंटिन्यूअसली इधर से एनर्जी मिलती रहेगी और इधर से ये स्टैंडिंग वेव बनाने की कोशिश करता रहेगा। तो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लाउड साउंड सुनाई देता है। बहुत ही ज्यादा क्या होगा भाई? लाउड साउंड सुनाई देगा। नहीं समझे इस बात को? यस सर। सर। लाउड साउंड कैसे? बहुत तेज आवाज आएगी। नॉर्मली अगर जैसे हम रखेंगे तो उतना तेज आवाज नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच करते हुए आए, ठीक है, इससे मैच करते हुए फ्रीक्वेंसी आएगी तो बहुत तेज आवाज आएगी। नहीं समझे? इससे क्या इससे मतलब? अरे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी निकाली है, ये इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर वो मैच कर रहा होगा तो आवाज क्या आएगी? इस नेचुरल जादू। फ्रीक्वेंसी निकाली ना मैंने, 1/12 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाँ सर। इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो बहुत तेज आवाज आएगी। हाँ सर। क्यों क्यों तेज आएगी आवाज? रेजोनेंस।
यहाँ से वो एनर्जी मिलती रहेगी और यहाँ से वो स्टैंडिंग वेव क्रिएट होती रहेगी ना। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ता चला जाता है एक्चुअली। भाई वो वेव का लॉस हो नहीं रहा है और यहाँ से एनर्जी मिलती जा रही है, यही हो रहा है ना अल्टीमेटली। नहीं समझे इस बात को? तो वेव का लॉस, एनर्जी का लॉस, वेव का लॉस मतलब यहाँ से एनर्जी का लॉस होगा नहीं अगर ऐसी स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो गई तो। यहाँ से एनर्जी का लॉस होगा नहीं और इधर से अगर सोर्स रखा तो क्या होगा, दोनों मिलके क्या करेंगे, नई वेव बना देंगे। नहीं? हाँ सर। क्या कह रहे हो, क्या डाउट है इसमें? अबे सर ये वाला नहीं समझा मुझे। क्या नहीं समझा? अभी जो आप बोल रहे हो वो वेव एक जगह से व्हाट इज रेजोनेंस? भाई बाकी लिखना चालू करो, यहाँ से ओपन ऑर्गन पाइप से। फ्रीक्वेंसी मैच करे, रेजोनेंस क्या होता है? जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करे वो सोर्स के फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करने से होता क्या है? कंटिन्यूअसली स्टैंडिंग वेव्स बनते जाते हैं। स्टैंडिंग वेव तो बन चुका है, अब कंटिन्यूसली स्टैंडिंग वेव बनते रहते हैं तो क्या होगा? स्टैंडिंग वेव तो फॉर्म हो गया ना। हाँ सर। तो जब एक बार ही तुमने स्टैंडिंग वेव कंटिन्यूसली कैसे बनेंगे, तो एक बार बन गया ना। हाँ पहली सर। बार जो ये वेव आएगी यहाँ से, उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। यस सर। वो स्टैंडिंग वेव बन गई, एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है। अब दूसरी तरह की तरफ से भी वेव आ जाएगी, दूसरी तरफ से भी वेव आ जाएगी, तो कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती गई ना। हाँ सर। भाई एक बार यहाँ से वेव आई, यहाँ से एनर्जी वापस मिल गई, ठीक है? यहाँ से वेव आई, यहाँ से एनर्जी उसको वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, एक बार स्टैंडिंग वेव बन गई तो फिर से दोबारा से एनर्जी तो कंटिन्यूसली मिलती जा रही है ना। एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती जा रही है, वो स्टैंडिंग वेव जो बनी हुई है वो वहीं की वहीं है। हाँ सर। तो क्या हुआ, वो स्टैंडिंग वेव का ऑसिलेशन बढ़ता जाएगा, वो एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाता है, जिसको एम्पलीट्यूड हमने क्या लिखा था वहाँ पे, क्या लिखा था रेजोनेंस वाले इसमें, एम्पलीट्यूड कितना हो गया था, इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर गया था। हाँ सर। जितनी कम डैम्पिंग होगी, यानी कि जितना कम एनर्जी का लॉस होगा, उतना ज्यादा वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जितनी कम डैम्पिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। यस सर। लिखो इसको, नोट करो, हो गया ये? नहीं नहीं सर। सर। स्टेटमेंट क्लियर है लेकिन? भाई सबको क्लियर है स्टेटमेंट? भाई Yes, sir. एसएचएम में हमने जो पढ़ा था ड्रिवन ऑसिलेशन, उसमें क्या था, जो ड्राइविंग ऑसिलेशन था भाई उसमें क्या था, ड्राइविंग ऑसिलेशंस में क्या लिखा था भाई, कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाता है। तुरंत इन्फिनिटी नहीं हुआ ना वो एम्पलीट्यूड, कैसे इन्फिनिटी हुआ, कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती गई मिलती गई मिलती गई, एम्पलीट्यूड बढ़ता चला गया। और वो जितना कम डैम्पिंग होगा, मतलब जितना कम एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, उतना ज़्यादा मिलता है। हो गया भाई पहले बार, ये वाला हो गया, हाँ सर। ये भी हो गया। सर पहला वाला नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ दो, बाद में देखिए। 4:30 नहीं हो गया ये सबका? हाँ सर। नहीं सर। भाई अव्यय अनिकेत के अलावा हो गया, तुम 4:30 लिखे। बाकी सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. ये Yes, sir.
भाई ऑर्गन पाइप का कंसेप्ट समझ में आया तुमको? क्या कह रहे हैं भाई ऑर्गन पाइप में? दो तरह की ऑर्गन पाइप है, एक ओपन एंड ऑर्गन पाइप और दूसरी कौन सी है? क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, दो तरह की ऑर्गन पाइप है, ओपन एंड ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, क्या कंसेप्ट है इनका कि स्टैंडिंग वेव, लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बन जाती है भाई इसमें पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की। वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज की स्टैंडिंग वेव बन रही है उसी को हम एज एन हार्मोनिक हमने याद करा, ये हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, ये हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही हमने याद करा। फिर ये फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल सोर्स से मैच कर जाती है, एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो एनर्जी का क्या होगा? लॉस मिनिमाइज हो जाता है, वो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है, वो क्या हो जाता है? रेजोनेंस कहलाता है इसी चीज़ को। साउंड क्या, बहुत तेज आवाज़ आती है, ये बहुत तेज आवाज़ आने लगी है क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। इसको तुम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, अभी बताते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा इसका कर सकते हैं। इतना लेकिन क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, सिंपल इसके सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे, HCV से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। कर दोगे? ये कर देंगे ना भाई सब? Yes, sir. भाई बाकी किसी को कंफ्यूजन है? सलोनी कंफ्यूजन है भाई? ताजिया, सलोनी? नहीं सर। भाई किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बता देना। फिर दूसरा इसमें एक वर्ड और बोल देंगे हम, एंड करेक्शन। भाई ओजस समझ में आ रहा है? ओजस, ओजस चला के गायब हो जाता है। मनन, मनन आ रहा है भी समझ में? यस सर। ठीक है। श्रीनाथ, Yes, sir. आ रहा है समझ। इसमें एक वर्ड और बोलेंगे भाई, एंड करेक्शन। ठीक है, इसमें एक वर्ड और बोलेंगे, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या है? जब मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल का तुरंत रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो तुरंत जीरो हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का नोट तो परफेक्ट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है डिस्प्लेसमेंट का नोट। प्रेशर का एंटी नोट, भाई प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अचानक से यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर का एंटी नोट। लेकिन जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे तुमने बोला भाई यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, फिर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ रश आउट करेंगे, है ना, तो प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होगा। जब रेयर फ्रैक्शन आएगा तो बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, यही रहेगा। तो वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो एग्जैक्टली एंड पे नहीं हो रहा है भाई, थोड़ा सा आगे हो रहा है, थोड़ा सा एंड के बाहर हो रहा है भाई, ठीक है? थोड़ा सा बाहर की तरफ, यहाँ पे जाके प्रेशर नॉर्मलाइज हो रहा है, एग्जैक्टली एंड पे नहीं हो रहा है नॉर्मलाइज, प्रेशर थोड़ा सा क्या हो रहा है भाई, बाहर आके हो रहा है भाई। कंप्रेशन आया तो ऑफकोर्स बाहर निकलेंगे, तो अचानक से तो प्रेशर जीरो नहीं हो गया ना, प्रेशर PATM के बराबर नहीं हो गया ना, प्रेशर जीरो से मतलब मेरा डेल्टा P जीरो है भाई, अचानक से तो प्रेशर का वो नहीं बन जाएगा, नोड नहीं बन जाएगा। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन है तो प्रेशर कम है, तो बाहर से रश इन करा, आ नहीं गया एकदम से अंदर ना, आ नहीं गया एकदम से अंदर, तो क्या होता है इस पाइप के थोड़ा सा बाहर बनता है प्रेशर का नोड, एग्जैक्टली पाइप के सेंटर पे नहीं बनता है। जो प्रेशर का नोड बनता है थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है, एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बनता है। क्लियर है ये बात? प्रेशर का जो नोड बनता है एग्जैक्टली थोड़ा सा Yes, sir. बाहर होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होता। ये मैथमेटिकली तुम नहीं निकाल सकते, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू आती है वो ई की वैल्यू किसके बराबर आती है? 0.6 इंटू रेडियस ऑफ द ट्यूब, 0.6 इंटू रेडियस ऑफ, इसका मतलब जो मैं एल ले रहा था, एल की जगह क्या लेना चाहिए मुझे? एल की जगह भाई क्या लिखना चाहिए? एल प्लस ई। L plus क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए एक्चुअल में मुझे क्या लिखना चाहिए? एल प्लस ई लिखना चाहिए। तो भाई वो अब तुम्हें क्वेश्चन से जज करना होगा कि एरर की बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? इधर भी एंड करेक्शन आएगा, इधर भी एंड plus करेक्शन 2. आएगा, हाँ दोनों तरफ सर। आएगा ना एंड करेक्शन। एल की जगह क्या आएगा भाई? एल एल प्लस प्लस 2।
किसके लिए भाई? ओपन ऑर्गन, ओपन ऑर्गन पाइप में थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा। ओपन ऑर्गन पाइप में तो दोनों एंड पे बाहर की तरफ आएगा, क्लोज ऑर्गन पाइप पे एक की तरफ थोड़ा सा बाहर बनेगा प्रेशर का। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी पिछले फॉर्मूले में एल लिया था, एक्चुअल में अगर ओपन ऑर्गन पाइप हो तो L+2E लेना है, और क्लोज ऑर्गन पाइप हो तो क्या लेना है? L+E। क्लोज ऑर्गन पाइप हो तो L+E लेना है, ओपन ऑर्गन पाइप होगी तो L+2। कर दोगे भाई इस तरीके से? हाँ सर। ठीक है? और याद रखोगे क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मिस हो रहा है सारे प्रेजेंट है, लेकिन कैसे होते हैं? ऑड मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल्स ऑड होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। ऐसा देखने में लगता है कि हाँ कुछ मिसिंग है, पर मिसिंग नहीं है एक्चुअल में। प्रेजेंट ही कौन से होते हैं? ऑड मल्टीपल्स ही आते हैं वहाँ करने के लिए। odd multiples। सर सर बोलो, ऑड मल्टीपल्स किस में होता है आपने बोला? इसमें निकालना तो मैं अभी 2n+1 हाँ ये सर। निकाला तुमने, क्लोज ऑर्गन पाइप 2n+1, ये आएगा 1 3 5 7 9। ये कैसे आएंगे? यहाँ पे 1 प्रेशर का 1 2 3 4 यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का भी एंटीनोड बाहर ही बनेगा। यार जब प्रेशर का नोड वहाँ है, वो मैं वो तो बोल रहा हूँ, ये प्रेशर नोड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का नोड हो और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो। हाँ सर। फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं देख पाएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देख पाएगा। भाई ये क्लियर है सबको? याद करोगे इसको आज बैठ के? सिंपल सा वही है अपना, जो पहले वाली वेव थी ना, वही एग्जैक्ट कुछ सिंपल और एकदम एकदम सिंपल सिंपल से इसके क्वेश्चन होंगे, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। आज बैठ के तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज बैठ के उसकी प्रैक्टिस करना। हाँ, बाकी जिनको HCV के पुराने वाले क्वेश्चन करने होंगे इंटरफेरेंस वाले, तो कल दूसरे बैच में ट्यूसडे है, दूसरे बैच में मैं कराने वाला हूँ, आ जाना। सर कितने बजे? केयर लिए नहीं है, तुझे खुद करना है। तो दूसरा क्या है भाई? रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट भाई बाकी के लिए है, निकेत केवल्या देख लेना भाई। रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा गया, यार एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा गया to determine the speed of sound, to determine the speed of sound in air। एयर में साउंड की स्पीड निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करा गया। इस एक्सपेरिमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज बस ओवरव्यू पढ़ रहे हैं इसका कि है क्या या रेजोनेंस कॉलम। क्या एक्सपेरिमेंट है भाई? भाई एक ट्यूब लेंगे, इस ट्यूब को मैंने किसी एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसमें कंप्लीटली मैंने पानी भर दिया। एक ट्यूब ली भाई मैंने, इस ट्यूब को मैंने क्या करा भाई? पानी से कनेक्ट, पाइप से कनेक्ट कर दिया, और इसको कंप्लीटली पानी से फिल कर दिया। कर सकते हैं भाई ऐसा? वही स्कूल में पेपर्स खत्म हो गए? नहीं सर। इसको कंप्लीटली हमने पानी से फिल कर दिया, सैटरडे तक हो जाएंगे। इसको कंप्लीटली हमने पानी से फिल कर दिया, ठीक है। ट्यूब की लेंथ में कोई कमी नहीं है हमारे पास, बहुत बढ़िया। ठीक है, कंप्लीटली भाई पानी से फिल कर दिया। कर सकता हूँ भाई ऐसे फिल? यस। फिर मैंने इसको धीरे धीरे नीचे लाना स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको नीचे लाना स्टार्ट किया कल 7:30 मॉर्निंग। फिर इसको मैंने धीरे धीरे नीचे लाना स्टार्ट किया,
तो अब ये पानी का लेवल कम होने लगेगा ना, पानी का लेवल कम होता रहेगा। भाई इस एक्सपेरिमेंट को देख लो एकदम सिंपल से एक्सपेरिमेंट है, सिलेबस में मेंशन्ड है, मेंस मेडिकल एडवांस। जो भी सिलेबस में एक्सपेरिमेंट मेंशन हो, मैंने तुम्हें इलास्टिसिटी में सेल्स एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था, बोल दिया था कर लेना क्योंकि वो सिंपल सा था, पर है नहीं। सेल्स एक्सपेरिमेंट अभी था या लास्ट में था, स्ट्रिंग वेव में था क्या? स्ट्रिंग में तुम्हें तो सोनोमीटर आएगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट भाई सिलेबस में मेंशन हो वो सारे करने हैं तुमको। अब मैंने पाइप को नीचे लाया, पाइप को नीचे लाऊंगा तो पानी का लेवल क्या होगा भाई? बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा भाई। पाइप को नीचे लाने यस पे पानी का लेवल क्या होगा? यस कर रही है, नहीं सर, कम होगा। कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम हो जाएगा भाई। इसको नीचे लेके आओगे तो पानी का लेवल क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। बारिश वहां पे भी हो रही है नवी मुंबई में? हाँ सर सर। अब तो नॉर्मल हो गई होगी, अभी भी वैसी हो रही है। अब ये बताओ, एक ट्यूनिंग फॉर्क तुमने लाके इसके ऊपर रख दिया, पहले से रखा हुआ है। ट्यूनिंग फॉर्क से मेरा मतलब क्या है? एक सोर्स जो ऑसिलेट कर रहा है। अब इसमें क्या देखेंगे हम, जैसे जैसे मैं इस लेवल को कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, अचानक से आवाज आएगी पॉप करके, बहुत तेजी से आवाज आएगी। ठीक है, बहुत तेज आवाज आएगी। जब तुम उसके लेवल को डिक्रीज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो अचानक से बहुत तेज आएगी। डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इतनी तेज आएगी आवाज। ठीक है, डिफ्रेंशिएट तुम कर दोगे, उसमें इतनी तेज आवाज आएगी, वो तुम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हो। क्या हुआ होगा बता सकता है कोई? क्या केस बन गया होगा अगर बहुत तेज आवाज आई अचानक से, तो क्या हुआ रेजोनेंस। होगा? सोर्स का ऑसिलेशन मैच करके। इसका यहाँ पे क्या बन गया होगा? स्टैंडिंग वेव कर गई, बन गई होगी भाई, लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव। लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बन गई है भाई। प्रेशर का नोड यहाँ पे, एंटी नोड यहाँ पे, लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बन गई होगी। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी? 1/4 इंटू एल प्लस ई लिखोगे, इंटू स्पीड ऑफ साउंड। आ जाएगी भाई फर्स्ट इक्वेशन। 1+4 इंटू एल प्लस ई इंटू स्पीड ऑफ साउंड। भाई या तो तुम इसको कंप्लीटली फिल करके स्टार्ट करना, या फिर ऐसा कर लेना भाई, पहला नोट कर लिया उसके बाद फिर अगला नोट करा। मतलब जरूरी नहीं है कि पहला ही हो भाई। अगर ये पहला हुआ तो 1/4 एल आएगी इंटू ए प्लस ई। अगर पहला नहीं हुआ तो क्या लिख दोगे? 2n+1 करके लिख देना। 2n+1 इंटू 4 टाइम्स एल प्लस ई इंटू स्पीड ऑफ। सही बात है, अगर पहला नहीं हुआ तो। भाई तुम्हें अगर पाइप तुम कंप्लीटली नहीं बन पा रहे हो, पहला नहीं होगा, तो इस तरीके से लिख देना कोई भी एक जनरल पॉइंट पे। बस मैक्सिमा बन रहा है, तुमने इतना ऑब्जर्व कर लिया, मैक्सिमा बन रहा है इतना, बस ऑब्जर्व कर लिया, कर सकते हो इतना। चलो अभी हो जाएगा पूरा, कर सकते हो भाई। ये बात समझ में आई तुमको? यस ये फ्रीक्वेंसी है। अब उसके बाद तुमने क्या किया? फिर तुम नहीं माने, तुमको एक्सपेरिमेंट दिखा, अब तुम माने ही नहीं। तुमने कहा कि अब हम इसको और फर्दर नीचे लेके जाएंगे लेवल को तुम, लेकिन पाइप को तुम ध्यान से, बहुत ध्यान से और धीरे 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 नीचे लेके आ रहे हो। तुम बहुत स्लोली नीचे इसलिए लेके आ रहे हो कि तुम कोई मैक्सिमा छोड़ ना दो। मैक्सिमा छोड़ दिया तो फिर आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। तो फिर तुम उसको और धीरे 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 नीचे लाते रहे। थोड़ी देर बाद फिर से तुम्हें मैक्सिमम साउंड सुनाई दिया। अगेन मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट तुम कर सकते हो, इतनी तेज आवाज आएगी। फिर से तुम्हें मैक्सिमा सुनाई दिया। जब तुम्हें फिर से मैक्सिमा सुनाई दिया, पिछली बार ये लेंथ कैसे नोट करोगे? ये ग्रेजुएटेड ट्यूब रहेगी, ये ट्यूब ना मार्क्ड है। मार्क्ड है अगर ये ट्यूब, तो ये लेंथ पता चल जाएगी मुझे। उसी तरीके से तुमने फिर से बहुत तेज आवाज आई, तो फिर से इस लेंथ को नोट कर लिया। इस लेंथ को तुमने फिर से नोट कर लिया। अगर फिर से बहुत तेज आवाज आई है, तो यहाँ पे फिर से क्या बना होगा? फिर से क्या बना होगा भाई? लॉन्जिट्यूडनल स्टैंडिंग। इस तरीके का नेक्स्ट हार्मोनिक आया होगा ना, नेक्स्ट हार्मोनिक फॉर्म हुआ होगा। नेक्स्ट हार्मोनिक फॉर्म हुआ है भाई, प्रेशर के लिए ड्रॉ करा है मैंने, यानी कि कितनी इक्वेशन बनी होगी? नेक्स्ट हार्मोनिक, ये फर्स्ट है, तो अगला कौन सा होता है? 3/4 इंटू L2 प्लस इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड।
और बाई चांस अगर तुमने फर्स्ट से नहीं स्टार्ट करा होता, तो अगर ये पहला हार्मोनिक है तो अगला हार्मोनिक कौन सा हो जाएगा? 2n + 3 हो जाएगा इंटू L प्लस L2 + 3 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। समझ में आ रही है मेरी बात? भाई मेरी Yes, बात समझ में आ रही है तुमको या नहीं आ रही है समझ में? भाई ये अगर पहला हाँ सर। हार्मोनिक है 2n + 1, तो अगला कौन सा हो जाएगा? 2n + 3 हो जाएगा। अदरवाइज ये मिल ही गया तुमको। ठीक है, अभी क्या करें? स्पीड ऑफ साउंड यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो, कितना कितना आ गया? 4f इंटू L1 + c, और यहाँ से कितना? 4f इंटू सॉरी 3vs = 4f इंटू L2। किसी से भी सॉल्व कर दो, चाहे उससे सॉल्व कर दो चाहे इससे सॉल्व कर दो, एक ही बात है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या बना। करना जरा सब्ट्रैक्ट, जल्दी सब्ट्रैक्ट करो दोनों को। 3vs में से एक vs गया, 2vs = 4f इंटू, L2 minus L1. तो vs कितना आ जाएगा? तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, फ्रीक्वेंसी पता होगी, लेंथ का डिफरेंस निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी पता होगी, लेंथ का डिफरेंस निकालेंगे। भाई तुम्हें आज ये पूरा रिवाइज करना है, इसके क्वेश्चन साउंड के स्टार्ट कर देने हैं, डीपीपी में अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा मॉड्यूल जो तत्व है, बुकलेट है, एचसीवी है, सब तुमको खत्म करना है। पर उससे पहले इम्पोर्टेंट है कि थ्योरी हमें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो थ्योरी को जरूर रिवाइज करना सर हो गया चैप्टर साउंड खत्म। है।